जय श्री राधे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे, आपके लिए क्या आ रहा है। मिररिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपकी अभी करंट एनर्जी कैसी है। ये होने वाली टाइमलेस रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। आप कोई भी जेंडर के हो सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। आप टाइम भी जब भी देख सकते हो। ओके, टाइम लाइन इज़ नॉट फिक्स्ड। 5 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। देखते हैं हमारे व्यूअर्स की सिचुएशन में है अभी। King of Cups and this King of Swords. Oh my God. So ये एनर्जी ऐसी है कि Hanged Man. Oh my God. तो आप तो किसी सिचुएशन में स्टक थे। आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, आपके लाइफ में मूवमेंट नहीं था। आपको लग रहा था कि यही लूप चलता रहेगा, मेरे पास कब अच्छा टाइम आएगा, ऐसा अगर कुछ है विद द किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स आप अपने इनर चाइल्ड, आई थिंक आप समझ रहे हो। हाँ, सो इनर चाइल्ड को आप यहाँ पे हील कर रहे हो, ठीक है। बैलेंसिंग, दैट्स बैलेंसिंग। ऐसी एनर्जी है कि आप अभी खुद से ज़्यादा प्यार कर रहे हो, आप खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी है। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, सो आप फाइट भी कर रहे हो, आप अपने सिचुएशन से फाइट भी कर रहे हो अपने खुद की लाइफ को स्टेबल और बैलेंस्ड बनाने के लिए। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ओके, यू आर वर्किंग फॉर स्टेबल फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के लिए अभी काम कर रहे हो। ओके, आपकी एनर्जी ये है। देखते हैं और कि आप अभी कैसे, आपकी सिचुएशन क्या है। वन और नो विथ 4 ऑफ कप्स। ओके, सो आप दूर का सोच रहे हो विथ 4 ऑफ कप्स एंड फूल, ठीक है। आप सोच रहे हो मेनली आपके लाइफ में जिसका कमी है उसके बारे में। आपके लाइफ में आपको जो भी लगता है कि इसका कमी है, आप उस पर काम कर रहे हो। ओके, सो बट आप ये भूल गए हो कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा स्पेशल आपके सामने ही है जो आप नहीं देख पा रहे हो। आपके पास कुछ तो ऐसा है कि आप देख नहीं पा रहे हो, आप दूर देख रहे हो उसको। आप सोच रहे हो कि वो दूर है मेरे से। ठीक है, लेट्स सी। दैट्स रिवर्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो आपको मैंने कहा था, अभी मैंने कहा कि आप कुछ तो ऐसा आपके लाइफ में जो कमी है, आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपकी इमोशनल नीड्स
पूरे नहीं हो रहे, आप अकेला खुद को पाते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे बोल्ड बनना पड़ेगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप स्टिल सेटिस्फाइड नहीं हो। विथ 10 ऑफ कप्स रिवर्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि वो अकेले रहते हो अभी अपने फैमिली से दूर, ओके, या जॉब करते हो तो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो। अभी आप अकेले रहते हो, ज़्यादातर टाइम खुद के साथ रहते हो, सॉलिट्यूड, ओके, सॉलिट्यूड में आप रहते हो ज़्यादातर। सॉलिट्यूड का नाम ले, हर्मिट आ गया, ओके। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, सो लेट्स सी। ओ माय गॉड, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो द एम्परर एंड द एम्प्रेस। वाओ, तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, ओके। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये आते हैं तो इसका मतलब मैं समझ सकती हूँ कि आपकी मैच्योरिटी लेवल कितनी हो सकती है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। ओके, आप सिक्योर भी हो। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपको क्या मैसेज देना चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। पहले ही कार्ड आ गया, फूल कार्ड, द फूल कार्ड। खुद को एक्सप्रेस करो, ओके, एंड फर्स्ट स्टेप लेने के लिए कभी भी मत घबराओ कि मैं फर्स्ट स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो मुझे ऑकवर्ड लगेगा या मैं छोटी लगूंगी उसके सामने, नहीं, ठीक है। विद द सन कार्ड फूल के नीचे, सो मैसेज ये है कि अभी आप जहाँ पे हो, ओके, आप जो भी कर रहे हो, आई थिंक इट्स नंबर 10। अगर आपको 111 111 या 4 बार 1 आपको अगर दिख रहा है तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव अगर हो, आपका मन जो बोल रहा है आप वो सुनो, ठीक है। सो आप जहाँ पे हो, आप जो कर रहे हो वो सही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना सोच के तुरंत किसी पे भी बिलीव करके उसको ज़्यादा ओवर शेयर मत करना, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं किसी के साथ ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, किसी को ज़्यादा बात नहीं करते, बट जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तो ओवर शेयर कर देते हैं, तो ये मत करना, ठीक है, नहीं तो बाद में वो आपका फ़ायदा उठाएंगे, ओके। With the Wheel of Fortune and 3 of Wands, तो आप
द लवर्स। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आई थिंक आप अगर बहुत सालों से या बहुत दिनों से, मैं साल ही बोलूँगी, ठीक है, या दिन, ओके, अगर आप अकेले थे, सिंगल थे, या बहुत ज़्यादा लोगों से दूर थे, तो आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए पार्टनर हो सकता है विथ लवर्स कार्ड, यहाँ पे विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने लाइफ के एक पड़ाव, एक सर्कल, हाँ सर्कल बोलूँगी, विद व्हील ऑफ फॉर्चून को बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हो विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। उसके तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो आप। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हो, अगर हो, मुझे नहीं लगता ये फ्रेश वाली एनर्जी, न्यू वाली एनर्जी है। आप अकेले लग रहे हो। अगर आप, मे बी ये आपका पास्ट में कोई हो सकता है, बट मैं बोलूँगी कि ये न्यू है कोई, ठीक है। सो बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए न्यू है। तो न्यू पर्सन जो है, ये जो मैंने अभी एनर्जी देखा कि आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, वो कैसा है, ठीक है, आपके लिए जो पर्सन आ रहा है वो कैसा है। लेट्स सी कैसा है यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड रिवर्स्ड में हमारा हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ नाइट ऑफ, ओके वेट, एक एक करके मैं बता रही हूँ। सो विद द रिवर्स हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं होगा आपकी तरह। आप जैसे अपने मन की बहुत ज़्यादा सुनते अगर हो, या बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, तो ये पर्सन उसका उल्टा होगा, ठीक है। ये विद दी, हाँ, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये ना जल्दी अपने इंट्यूशन की नहीं सुनता है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करता है ये पर्सन विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। इसको लगता है कि मैं अगर इंट्यूशन की सुनूंगा या सुनूंगी तो मैं हर्ट हो जाऊंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन का हीलिंग नहीं हुआ है अभी, तो कुछ तो इसका बाकी है हीलिंग होना, ठीक है। हीलिंग नहीं हुआ इसका, हीलिंग नहीं हुआ है, इसका मतलब ये आपके लाइफ में नहीं है, ये न्यू पर्सन है आपके लाइफ में। अगर ये पर्सन नहीं है, नहीं है, मैं बोलूँगी नहीं है, पास से मैं नहीं बोलूँगी कोई है, ये पास से नहीं है, ये कोई और है, ठीक है। लेट्स सी मोर, कौन है ये, कौन है ये। Four of Swords, rest period, 8 of Coins। So ये जो पर्सन है, ये अपने एक पॉज, इसने पॉज लिया है, इसने ब्रेक लिया है, ओके। लव या किसी डेटिंग से, डेटिंग गेम से इसने ब्रेक लिया है। ये अभी बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी ने इसको हर्ट किया हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द पर्सन। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो अभी ये रेस्टिंग फेज में है, अभी ये ज़्यादा किसी से आपकी तरह बात नहीं करता है, इसकी हीलिंग हो रही है, ओके। सो इसकी हीलिंग अभी हो रही है।
एंड विथ नाइट ऑफ सोर्स अभी ये एंशियस है अपने जो इतनी एंजाइटी है इसके अंदर, इसकी वजह से ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है अपने लाइफ में। ऐसा पर्सन है ये। ही इज़ फेसिंग और शी इज़ फेसिंग सीरियस मेंटल इश्यूज़। यहाँ पे मेंटल मतलब पागल नहीं है, मतलब पागल नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी ने इसको ट्रस्ट इश्यूज़ दिए हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये कोई लवर हो, नहीं। ये फैमिली भी हो सकती है, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसका कोई चक्कर था, ठीक है। हर्ट इंसान बहुत तरह से होते हैं। Okay, so Queen of Swords, one of my favorite card है Queen of Swords। पता है क्यों? क्योंकि ये जानती है कि इसको क्या चाहिए। ये अपने से कुछ भी कम या कम डिज़र्व नहीं करती, ये जानती है, और वो ये एक्सेप्ट भी नहीं करती है। ये पर्सन ऐसा ही है कि जब कोई चीज़ या कोई हैबिट, कोई पर्सनैलिटी, कंडीशन अगर जिसको पसंद नहीं आता है तो क्लियर कट मुंह पे बोल देता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को पता है क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को मुंह फट या बोल्ड, एरोगेंट, ऐसे वर्ड्स देते हैं, ठीक है। विद द लवर्स कार्ड, ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा सोर्स के न, वाओ देखो यहाँ पे सिर्फ 2 मेजर कार्ड्स के अलावा सब ही सोर्स के कार्ड है। तो ये पर्सन लिब्रा मतलब तुला राशि, कुंभ राशि या जिमिनाई मतलब मिथुन राशि का हो सकता है, ठीक है। और हाँ, विद ये जो क्वीन ऑफ सोर्स इसके नीचे आया है द लवर्स कार्ड। ये जब इसकी लव्स वन पे कोई बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ब्यूटी एंड द बीस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नाइस, ओके। मुझे और एक कार्ड यूज़ करना है विच इज़ दी मिस्ट्रिकल रोज, रेड रोज ऑरिकल। रेड रोज ऑरिकल है ये, ओके। हम आज ये यूज़ करेंगे, लेट्स सी। मिररिंग कैमरा, ओके। ओ माय गॉड, वेट, तो आप आइसोलेटेड हो। मुझे अब पता लग रहा है कि ये मिररिंग क्यों है यहाँ पे। आप अकेले हो, आप ज़्यादा भी अकेले टाइम स्पेंड करते हो। ये देखो, ये मुझे याद दिलाता है 4 ऑफ सोर्ड्स की, इसकी एनर्जी की, ठीक है। तो आप अब अकेले हो, आप ज़्यादा किसी से अगर बात नहीं करते हो, आप अपने फैमिली से अलग रहते हो, तो आप एक 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो और ये पर्सन आपको मिररिंग कर रहा है, ठीक है। वो भी सेम कर रहा है, ठीक है। सनग्लासेस, वेट,
सनग्लासेस द लव। ओके लेट्स सी अब क्या आता है आपके लिए मैसेजेस, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। द स्नेक, competition and enemy and the other woman look over your shoulder. Okay, so ये पर्सन जो है इसके जो हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ से ये टायर्ड हो चुका है, ये इतना कंपटीशन इतना मार्केट में चल रहा है, इससे ये पर्सन टायर्ड हो चुका है, ये एनर्जी है, ये इस पर्सन की एनर्जी है। तो मैं इधर रख देती हूँ। इसलिए ही इसने रेस्ट लिया है। फिनॉक्स रिवर्ट, फिनॉक्स न्यू फेज, रिकैंडल, रिन्यू, ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। सो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि आप अभी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, आप खुद के लाइफ पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो और ये पर्सन आपको मिररिंग कर रहा है, मतलब आपके साथ ये पर्सन भी ग्रो हो रहा है, फिनॉक्स की एनर्जी में आ रहा है, विच इज़ गुड। Coffin, new beginning, liberation, newborn, transition, tragic ending. So guys, यहाँ पे दो बार रिन्यू वाली एनर्जी है, 2 बार, ये फिनॉक्स वाली एंड ये कॉफिन वाली। तो कुछ तो आपकी लाइफ में एक फेज़ कंप्लीट हुआ है या एंड हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है किसी अभी वो सेपरेशन में है किसी के साथ, या रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके लिए कोई न्यू आ रहा है, गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। आप जब तक ग्रो करोगे, आप खुद पे ध्यान दोगे, तब तक ये गिफ्ट आप पे पहुंच जाएगा। ओके यूनिवर्स, ओके एडिक्शन, oh my god, एडिक्शन, कोडिपेंडेंसी, obsession, restraint, possession, control, emotional block. So let me see मुझे ये आप लग रहे हो। ठीक है, आप तो बहुत ज़्यादा किसी के साथ हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ ऑब्सेस थे। ओके, आप एडिक्टेड थे किसी बंदे या बंदी के साथ, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा उससे अटैच थे, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, वो क्या बोलते हैं वर्ड, डिपेंडेंट, इमोशनली डिपेंडेंट थे आप। ठीक है, सो वो जो एडिक्शन है वो ख़त्म हो रहा है या हो चुका है नाउ। ठीक है, अभी आई थिंक अभी प्रोसेस में चल रहे हो आप, अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है वो एडिक्शन, अब धीरे धीरे हो रहा है। यूनिवर्स वर्किंग, यूनिवर्स काम कर रही है अपना, यूनिवर्स हीलिंग हार्ट। सो आप दोनों ही अपने लाइफ में हीलिंग कर रहे हो अपनी हार्ट की, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, एब्यूसिव रिलेशनशिप। अगर आप किसी एब्यूसिव रिलेशनशिप में थे तो इसका एंड हो चुका है, एंड मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं। आई थिंक मैं बात कर चुकी हूँ। ब्यूटीफुल 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 paradise, and this is, look at this is one of the most negative card. ओके, सो आप किसी नार्सिसिस्ट या ऐसे पर्सन से आपने डील किया हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड था, जो खुद के बारे में ज़्यादा सोचता था। आपको कैसा फील होगा या आप कैसा सोचोगे, उतना ज़्यादा वो केयर नहीं करता था।
सेल्स ऑब्सेस्ड था बहुत ज़्यादा, ठीक है, नार्सिसिस्ट भी हो सकता है ये पर्सन। पैराडाइज, हैप्पी एंड जॉय, फुलनेस, इंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेस। तो आप अपनी लाइफ में अभी इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। आपके लाइफ में आ रहा है एक ब्यूटीफुल सी कनेक्शन। ओके, दिस इज क्यूपिड एरो, ओ माय गॉड, हैव फेथ, लव इज कमिंग गाइस। आप देख सकते हो, देखो मैं कैमरा पे घुसा दूंगी ये एग्रेसिव नहीं। आपके लाइफ में लव आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा है, ये बात फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से सरप्राइज मिलने वाला है आपको, सरप्राइज इनविटेशन, स्ट्रक बाय लव, हैव फेथ। आप यकीन रखो, आप विश्वास रखो, ठीक है, लव पे। उससे पहले आप तब तक खुद को प्यार करो, ठीक है, तब तक खुद को प्यार करो। लास्ट टू कार्ड्स, ओ माय गॉड, मैंने लास्ट टू कार्ड्स से निकला है। ओके, सो द चेजर, फेयर ऑफ अबंडेंस, चेजिंग, कोडिपेंडेंसी। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चेज किया, हो सकता है पास्ट से, हो सकता है पर्सन तो ये पर्सन न्यू एनर्जी में नहीं है, ये पर्सन नहीं है न्यू एनर्जी में। मैंने कहा ये न्यू पर्सन नहीं है, ये आपके पास से कोई हो सकता है जिसको आपने बहुत ज़्यादा चेज किया, हो सकता है। ओके, आपने बहुत ज़्यादा इसको एफर्ट्स दिए, हो सकता है आपने इसको बहुत ज़्यादा मनाया, हो सकता है। ओके, सो आप इस एनर्जी से, वो एनर्जी डेड हो रही है, वो एनर्जी से आप निकल रहे हो, आप फिनॉक्स एनर्जी में जा रहे हो, प्रोसेस में है। ओके, सो कार्मिक रिलेशनशिप, सो resentment, triggers, perception, intensity and letting go, turmoil and fleeting। so ये जो आपका पास्ट कनेक्शन था, कार्मिक कनेक्शन है। एंड ये पर्सन आपके कोई आपके क्वालिटीज़ को ट्रिगर करता है, ये पर्सन करता था। सो यू लेफ्ट देम, या उन्होंने आपको होल्ड पे छोड़ दिया, आपको गोस्टिंग कर दिया, हो सकता है आपको अभी पूरी तरह इग्नोर कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। कोई टेक्स्ट नहीं, नो कॉल्स, ठीक है। बट ये जो एक लूप है, इससे आप निकलने वाले हो बहुत जल्दी, एंड देन आपको फॉरएवर वाला मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद को प्यार करते रहिए। जय श्री राधे।